एप्पल बाद में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में इसे बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये पेंशन मिलती है। यह स्कीम मई 2015 में शुरू की गई थी। सोना पहली बार 1,05,608 से 18 रुपये बढ़ा। 21 दिन में 21,000 रुपये महंगा हुआ। चांदी 10,000 रुपये बढ़कर 3,19,000 पर पहुंची। प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते उड़ते डगमगाया और फिर तालाब में गिर गया। 2 सीटर एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। योगी सरकार 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले बजट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सभी पेंशन योजनाओं में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पेंशन राशि 1,500 रुपये हो जाएगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ पेंशन धारक लाभान्वित होंगे, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं। लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर प्रवेश के लिए शुल्क देना होगा। संचालन समिति ने पार्क का प्रवेश शुल्क 15 रुपये और म्यूजियम का टिकट 50 रुपये तय किया है। वहीं यूपी दिवस पर 24 से 26 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें युवाओं को इंडियन ओशन ब्रांड आकर्षित करेगा। गाजियाबाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE के तहत 13,481 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन 2 फरवरी से शुरू होंगे। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी, जिसमें पहले चरण के लिए आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेंगे। चलो दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा। अप्रैल तक लॉन्च होगा नया सिस्टम। इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार 4 में से 4 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के पात्र होंगे, जिसके लिए 100 प्रश्नों में से कम 1 प्रश्न सही करना अनिवार्य है। यह नया नियम निजी संस्थानों में मनमाने प्रवेश पर रोक लगाएगा और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेगा। आवेदन 30 अप्रैल तक चलेंगे और प्रवेश परीक्षा 15 से 22 मई तक होगी। देश के हाईवे पर यात्रा का तरीका बदलने जा रहा है। हाईवे जर्नी को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या UPI के जरिए चुकाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि समय, फ्यूल और पैसे की भी बचत होगी। लखनऊ से रायबरेली रेलखंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। 45 मिनट में पूरा होगा रायबरेली से लखनऊ का सफर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को पूरी तरह नकल विहीन बनाने के लिए इस बार नया नियम बनाया गया है। बोर्ड की ओर से जारी नया दिशा निर्देश के मुताबिक अब विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र दिखाना काफी नहीं होगा। उन्हें अपने साथ आधार कार्ड की मूल प्रत रखना अनिवार्य कर दिया गया है। 2 व्हीलर मेकर बजाज ऑटो के सब ब्रांड चेतक इलेक्ट्रिक ने अपने सबसे सस्ता स्कूटर चेतक C501 भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 113 किलोमीटर चलता है और इसे सिर्फ 2.5 घंटे में 80% चार्ज किया जा सकता है। अब गाड़ियां करीब आते ही एक दूसरे को अलर्ट करेंगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने की प्लानिंग कर रही है। एक्सप्रेसवे हाईवे पर अब ओवर स्पीड में वाहन चलाने का चालान टोल टैक्स के साथ ही फास्टैग के जरिए कट जाएगा। जी हां, यमुना एक्सप्रेसवे व अन्य हाईवे पर हादसों में कमी लाने के लिए ADG जोन ने इस संबंध में निर्देश दिया है। लखनऊ का प्राचीन चारबाग बस स्टेशन आधुनिक होने जा रहा है। निर्माण कार्य के बीच वहां आने वाली बसें दूसरे बस स्टेशन पर शिफ्ट होगी। अयोध्या धाम और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में नॉनवेज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटल, ढाबे, गेस्ट हाउस के साथ अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गन्ना किसानों की शिकायतों के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिया है।